भगतन को सदा ही संकट हर बालो कारोली तो मैं मदन मोहन दंगल में मंगल कर भालो। भगतन को सदा ही संकट हर बालो, इस सारे संसार में अच्छा भारत देश, भारत में सबसे भला है राजस्थान प्रदेश। राजस्थान प्रदेश में करौली जिला महान और बीच जिला में पुजरयोस कोई मदन मोहन भगवान। करौली को मैं चल में करौली का वाद्य डॉक्टर साहब के सम्मान में एक सुगंधा गाऊंगा। डॉक्टर करौली जी के सम्मान में ही अरे कोटन को पजामा पुल बाजे पे जैकेट काली रे। ये डॉक्टर साहब की वेशभूषा भी बनाई है मैंने। कोटन को पजामा पुल बाजे पे जैकेट काली रे, जोड़ी लाल का स्वागत में बजा दो ताली रे। कोटन को पजामा पुल बाजे पे जैकेट काली रे, जोड़ी लाल का स्वागत में बजा दो ताली रे। राम राम साहब, धन्यवाद। शेर सिंह जी बहुत अच्छा आपने पद गाया और हमारे अतिथि का स्वागत किया पद के जरिए। मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय डॉक्टर साहब। आज के कार्यक्रम में हमारे जिला के सांसद महोदय और आपके प्यारे एमएलए साहब, मंचस्थ सारे विशिष्ट अतिथिगण, पंच पटेलों, जवान साथियों, माता और बहनों, मेरा यहाँ जो 3 बार पहले भी आने का मौका मिला, लेकिन आज यहाँ आने पर बस्ती ने जो मेरा भव्य स्वागत किया है, उसके लिए पूरे भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे बाकी सभी साथियों का सम्मान किया। मैं नारेश्वर जी का भी न्योता मिला था, लेकिन उसमें जा नहीं पाया, इसलिए कि वो उस समय दिल्ली था और आज भी नहीं आना चाहता था, लेकिन भरतूर वालों ने गांव में जाके पकड़ लिया, पकड़ के मेरे को हिटक लिया। क्योंकि अभी संपत्ति नहीं बैठ रहा, संपत्ति तो समझते हो, और मैं जाऊंगा तो मांग करेंगे और मांग की हाँ करनी पड़ेगी, और हाँ इसलिए करनी पड़ेगी कि आपने एक बार हमारे गांव की बारात बुलाई थी, तो थोड़ा बहुत कुछ कर जाऊंगा तो एक और बारात बुला लूंगा। मतलब रिश्तेदारी का सूत्र है, और आपका प्यार है, आपका मोहब्बत है, वो यहाँ तक खींच के हमको ले आया। और अभी एमएलए साहब कह रहे थे कि इन्होंने 90% वोट दिया। वोट में लड़ी थी, जब भी उतना ही वोट इस गांव ने दिया था, मैंने आकर देख लिया। तो आपने हमारे एमएलए साहब को जिताया इतने वोटों से कि जब से रंजन जी चुनाव लड़ रहे हैं, सब आपने ब्याज समेत जिता दिया। मैं भी बगल में ही लड़ रहा था, और इसलिए जो ये सुना तेरा पर पकड़ो मात होगा।
लाखों नाथ बुढ़ापा थारा पर पकड़ो मात जनता के पैर पकड़े, घर घर जाके आपको दस्तक दिए। इसलिए मैं भी जीत गया, हंसराज जी भी जीत गया, और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आपके इलाके का विकास करेंगे, और हम वो काम नहीं करेंगे जो 15 साल तक रमेश जी ने किया। जिसने वोट दिया उसका भी भला, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी भला। जो भी कोई भाई हमारे पास आएगा, हम दौड़ के आधी रात को उसका काम करेंगे, इस बात का आश्वासन। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे जयपुर में, हमारी एक मीटिंग ली थी, तो उन्होंने कहा था, एक बार मैंने चुनाव लड़ा था महुआ से, मेरे को वोट मिले 36,000, मेरे सामने जीतने वालों को वोट मिले 36,016, तो मैं 16 वोट से हार गया। इधर से अगल बगल चलने वाले ना, हंसराज जी को भी मैं कहना चाहता हूँ, आपके अगल बगल में चलने में या नगर करें या कहाँ 20 याद हुआ है, ये बजरे की कार्रवाई है। और पिछले राज में तो ऐसी हुई, नानका के बगल में गैस है, वो बिजली चोरी कर रहा है, लेकिन 20 यार नानका की भंजी है, गैस है इसलिए बच गया कि वो रमेश का आदमी था। ये जो भेदभाव हुआ है, ये जो पक्षपात हुआ है, ये जो दमन और शोषण हुआ है, मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था कि भाई सपोर्ट की जनता है बहुत मजबूर। कैसे? पांडवों को 12 साल वनवास मिला था ना, और भगवान राम को 14 साल का मिला, और सपोर्ट की जनता को 15 साल का मिला। 15 साल तक आपने दुख पाया, और दुख कहां तक पाया? मैं गया था पंडराज में, आपको ध्यान आया होगा, हंसराज जी वगैरह में थे। एक बच्ची 13 साल की के साथ बलात्कार हो गया, मारियों की बच्ची। हमको पता लगा, हम इधर से जाने लगे, MP साहब किसी दूसरे रास्ते से मगराज पहुंच गए। हम चाहते थे जिस 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करके हत्या कर दी, उसके हत्या करने वाले हत्यारों को जेल के सीटों में भेजा जाना चाहिए, होना चाहिए। अन्याय अत्याचार कोई करे, किसी जाति का हो, किसी इलाके का हो, अगर उसको कोई बचाता है तो ये धर्म है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता कि 13 साल की बच्ची को सरेआम बाजार से उठा ले जाए और मिलकर उसके साथ बलात्कार करें, और मनराज के किले में जाकर उसकी हत्या कर डालें, और उसके अपराधियों को MLA गिरफ्तार नहीं होने दें। हम गए इधर से तो गुड़गांव में, हमको रोक दिया, पुलिस आ गई, SP आ गया, नहीं जाने देंगे। अरे मैंने जो कौन सा पाप कर दिया भाई? हम उसके देखना चाहते हैं, घर वालों से मिलना चाहते हैं, हमको जाने दो, नहीं जाने देते, और हमको गिरफ्तार करते हैं दूर 20 किलोमीटर दूर जगह पर चले। देखो भगवान सब देखता है। उस बेटी की मां परिवार की आह ऐसी लगी कि रमेश अब जिंदगी भर जंगल में विचरण करेगा सफलता में जीतने की। गरीब की हार जो कोई लेता है वो थानेदार से बच सकता है, SP से बच सकता है, MLA से बच सकता है,
लेकिन भगवान की शक्ति से नहीं बच सकता। भगवान देर सवेर उसको दंडित करके छोड़ता है। तो ऐसे ऐसे काम या हमारे हुए में उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी बच्चे पता नहीं कहां गायब हो गए। बहुत नारा लगाता राजस्थान के तो वो लाल बदल गया। राजस्थान का लाल भजन लाल है, जिसकी अगुवाई में हम राजस्थान को आगे ले जाने का वादा आपसे करते हैं, आपको भरोसा देना चाहते हैं। मैं वैसे आप संतुष्ट है कि नहीं, लेकिन मैं संतुष्ट। मैं गांव का रहने वाला, किसान का बेटा, और मेरे को खेत खलियान का काम दे दिया, गांव के विकास का काम दे दिया। अब ये बहन बेटी जो यहाँ पर बैठी हैं, किसान यहाँ पर बैठा है, उनको बिजली सोलर से कुसुम योजना द्वारा बिजली देने की जिम्मेदारी मेरी है, बीज देने की जिम्मेदारी मेरी है, खाद देने की जिम्मेदारी मेरी है, और किसी की फसल नष्ट हो जाए तो उसकी बीमा जिसने करा रखा है उसको पैसा देने की जिम्मेदारी मेरी है। पाला पड़ जाए, ओला पड़ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए तो 2 हेक्टेयर तक के किसान को पैसा देने की जिम्मेदारी मेरी है। 15 साल में आपके साथ ओला भी पड़ा, पाला भी पड़ा, अनावृष्टि भी हुई, अतिवृष्टि भी हुई, लेकिन आपको 1 पैसा नहीं मिला। तो डॉक्टर गुरुदान आपसे वादा करना चाहता है, भगवान न करे कोई प्रकृति का प्रकोप हो, आपको 1 पाई का हिसाब जो भी सरकार ने मापदंड तय कर रखे, मैं राजस्थान के किसानों को दूंगा। इस बात का भरोसा आपसे पाया। खेती का काम, मेरे पिताजी खेती करते थे, मैं जानता हूं कि दुख तकलीफों से करते थे। आपको भी मैं जानता हूं। आज दिन भर मेरे कान पक गए। मैं हिंडौन से चालू हुआ हूं, महावीर जी, हिंडौन, हमारे गंगापुर, कदीप वगैरह सब जगह जाके आया हूं, और यहाँ आते आते कान पक गए कि बिजली नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और उसमें समय लग सकता है, पर मेरे दिमाग में जो बात घूम रही है मैं उसको भरतूर में बताना चाहता हूँ मेरे साथ और MP साहब की उपस्थिति में, कि हमारे पूर्वी राजस्थान के जिलों में जो कड़ाके की ठंड में किसान 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे कूद मोड़ता है, उसका पीछा छुड़ाना और दिन में बिजली देना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखो, मैं किसी इलाके के खिलाफ नहीं हूं, पूरा राजस्थान हमारा है, लेकिन जो जहां का मुख्यमंत्री बन गया वहां तो करोड़ों के काम हो गए। पिछली बार देखा हमारे इलाके में 28 सीट है पूर्वी राजस्थान में, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी, 27 सीट हारे, यहां गोलमा भी हारी थी। 27 सीट के कारण राज बनने के बाद भी भरतूर में PSC नहीं है, और जो मांग जो रखी है ना, मेरी जेब में, MLA साहब की जेब में, MP साहब की जेब में, वो ढेर सारी मांग जो पूरी हो जानी चाहिए थी वो पिछली सरकारों ने पूरी नहीं की। क्यों नहीं की? लूट मचाई, लूट। मेरे राजस्थान को लूटा, और इतना लूटा ये खान में जो आज थानेदार, तहसीलदार, वन विभाग वाले हमारे गरीब का ट्रैक्टर वालों को परेशान करते हैं, अकेले खान में पिछली सरकार में
66,000 करोड़ का घोटाला हुआ। 66,000 करोड़। और ईआरसीपी में पैसा कितना लगेगा? 37,000 करोड़, जिसका पानी जहां मैं भाषण दे रहा हूं वहां तक आएगा। 12 कोटा से चल के 37,000 करोड़। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो ईआरसीपी लागू हो जाती, क्योंकि एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी, आइए सब ने मिलकर राजस्थान को लूटा। तो जो लूटा है, मुंह का खाया हुआ नाक से निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी से मिलकर ईआरसीपी को 37,000 करोड़ रुपए दिल्ली से लाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, हमारी सरकार की। हम उसको लागू करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार को हमने तैयार कर लिया है। सरकार तैयार हो गई है और महिलाएं भी जाने के लिए तैयार हो गई। तो मैं कहेगा भाषण दूध काटेंगे। अब तुमने मेरा दूध निकाल लिया 37,000 करोड़ रुपए, उसके बाद भी चल रही है। देखो बैठ जाओ, तुम्हें गोलमा की सोला में बैठ जाओ, गोलमा की सोला में बैठ जाओ, इसलिए आधा काम होगा। अब एमएलए जो हमारे एमपी साहब है उसने किए क्या घोषणा करी है? उसमें कितने पैसे लगेंगे? 40 लाख। उसमें 80 लाख लगेंगे तो मैं 1.25 करोड़ का अस्पताल आपके गांव में खोलूंगा। ये भगे जाने खांडली को जाना पड़ता होगा, तो यहीं हो जाएगी। हमारी बात ही नहीं सुन रही। इसलिए बारी बारी से, क्योंकि आप जानते हो मैंने आपके सामने आंकड़े पेश किए हैं, खजाना पूरी तरह से खाली है। गांव में, भरतून में या सपोटरा में या पूर्वी राजस्थान में या राजस्थान में विकास का काम कराना, तो पहले ये भ्रष्टाचार रोक के पैसे जमा करने हैं और उस पैसों से आपके विकास के काम करने की जिम्मेदारी हमारी। हम करेंगे, बारी बारी से करेंगे। और भरतून जो 15 साल में पिछड़ गया, इसमें 14 गांव हो रहे नहीं, तो और कौन सा गांव है? रेती की झोपड़ी से कौन आया? जरा हाथ खड़ा करो। एक आदमी आया, तू तो हाथों में खड़ा करवा अकेले। और खिदरपुर बहुत नहीं, 7 आदमी है। और कौन सा गांव है? डांगरी से कौन है? मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं इस बात का, और छोटे मोटे जो काम बताए ना उनको करेंगे समय समय। और आपको किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जी आए थे तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने तय किया कि अभी ट्रांसफर नहीं करने, तो इसलिए कुछ अफसर बैठे हुए जो बदमाशी कर रहे हैं। और आप मेरे को बता देना, उसको बैठाते उसका राज में जो गड़बड़ी करता है। हम नहीं चाहते कि हमारा किसान लूटे, बजरी का धंधा करने वाला लूटे और अफसर लूट के हमारे इलाके की जनता को तंग करे। हम आपको कतई नहीं तंग होने देंगे। एमएलए साहब आपके गांव में घूम ही रहे, एमपी साहब भी घूम रहे हैं। ये हमारा रथ चल रहा है ना मोदी जी का, ये आ रहा कि नहीं रथ? कितने लोग थे उसमें? अरे किसे लगे रथ? 400 लोग पता नहीं, 400 रथी बोलते तुमका खेत में लग रही, तो मेरे मारे तो सरसों छोड़ जाएगी वो सवाई मानी, मेहरबानी।
सरसों खेतन में छोटे गए थारा बोझ में मारे तो मोदी का रथ आवे जब तो आया करो, देखा करो, बहुत योजना है उनसे योजना